बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एनर्जी बैलेंसिंग चैनल में मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अहमद यार। आज हम एनर्जी बैलेंसिंग में बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। वास्तु व्यूअर्स कहते हैं किसी घर को रहने के काबिल बनाना, और शास्त्र हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं साइंस। ऐसी साइंस, ऐसी विद्या, ऐसा विजडम या ऐसा नॉलेज है जो किसी घर को रहने के काबिल बनाता है, उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। व्यूअर्स, वास्तुशास्त्र में बेसिकली 32 एंट्रेंस होती हैं एंड 16 डायरेक्शंस होती हैं। 32 एंट्रेंस में से 22 एंट्रेंस जो हैं वो नेगेटिव होती हैं एंड जस्ट 10 एंट्रेंस ऐसी हैं जो पॉजिटिव होती हैं। मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। अगर ईस्ट की जानिब आएँ तो E1 से लेकर E8 तक 8 एंट्रेंस लिंक करती हैं ईस्ट के साथ। साउथ की जानिब आ जाएँ तो S1 से लेकर S8 तक साउथ को लिंक करती हैं। इसी तरह अगर वेस्ट की जानिब आ जाएँ तो W1 से लेकर W8 तक वेस्ट को लिंक करती हैं एंट्रेंस। नॉर्थ की जानिब आ जाएँ तो N1 से लेकर N8 तक 8 एंट्रेंस नॉर्थ को लिंक करती हैं। इस तरह मेन 4 डायरेक्शन बनती हैं, हर डायरेक्शन को 8 एंट्रेंस लिंक करती हैं, तो इस तरह 4 डायरेक्शन की टोटल 32 एंट्रेंस बनती हैं। अब हम ग्रीड करेंगे कि हम किसी भी घर में किस तरह 32 एंट्रेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू ग्रेड 32 एंट्रेंस इन वास्तुशास्त्र। व्यूअर्स, मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं। व्यूअर्स, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, और ये ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। ये मेन 4 डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ, सेकंड वन इज ईस्ट, थर्ड वन इज साउथ एंड फोर्थ वन इज वेस्ट। इस तरह व्यूअर्स, ये मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं किसी भी घर में। वेस्ट को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट को E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नॉर्थ को N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमने मेन 4 डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया। अब हम आगे जानेंगे कि हम ऑर्डिनल डायरेक्शंस मेन 4 होती हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस। व्यूअर्स, ये वेस्ट वॉल है एंड ये नॉर्थ वॉल है। यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। सेम इसी तरह ये नॉर्थ की वॉल है एंड ये ईस्ट की वॉल है, यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इनको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये भी कार्डिनल डायरेक्शन है और ये भी कार्डिनल डायरेक्शन है। सेम इसी तरह ये ईस्ट साइड है एंड ये साउथ साइड है, तो ये जो कॉर्नर है ये बनेगा साउथ ईस्ट कॉर्नर, और इसको कार्डिनल डायरेक्शन कहेंगे साउथ ईस्ट। ये साउथ वॉल है एंड ये वेस्ट की वॉल है, तो यहाँ पर ये साउथ वेस्ट कॉर्नर बनेगा, इसको भी कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस का नाम दिया जाता है। अब हम मेंशन करेंगे 4 जो हैं ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट, सेकंड वन इज नॉर्थ ईस्ट, थर्ड वन इज साउथ ईस्ट, फोर वन इज साउथ वेस्ट। तो व्यूअर, साउथ वेस्ट को SW से भी इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ ईस्ट को SE से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को NE से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड नॉर्थ वेस्ट को NW से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह व्यूअर्स, हमने जाना कि हम किस तरह कोऑर्डिनल डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें सेमी कोऑर्डिनल डायरेक्शंस 8 होती हैं, अब हम उनको फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह हम 8 सेमिनल कोऑर्डिनल जो सेमी कोऑर्डिनल डायरेक्शंस हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
व्यूअर्स वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सेमी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहेंगे और उसको एन एन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहेंगे और इसको एन एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट कहेंगे। साउथ ईस्ट एंड साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन लिंक करती है जिसको साउथ साउथ ईस्ट कहेंगे। अब साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट है। अब मैं एक जो सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं इनको क्लैरिफाई करूंगा। फर्स्ट वन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, सेकंड वन इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, थर्ड वन इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ वन इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, and fifth one is east south east। फिर आगे साउथ साउथ ईस्ट, आगे साउथ साउथ वेस्ट, फिर आगे ये वेस्ट साउथ वेस्ट। तो इस तरह व्यूअर्स हमने जाना कि सेम सेमी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जो 8 हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह अब तक ये 16 डायरेक्शंस हमारे सामने ग्रेड हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 डायरेक्शंस को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि 32 इंट्रेंस को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स हर एक डायरेक्शन के साथ मजीद एक इंट्रेंस लिंक है, क्योंकि एक डायरेक्शन को दो इंट्रेंस लिंक करेंगे तो इस तरह 32 इंट्रेंस बनेंगे। अब हम 32 इंट्रेंस को क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह हम 32 इंट्रेंस को फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्ट वेस्ट की तरफ ये W4 है। अगर साउथ की जाने आ जाएँ तो ये S4 है सेंटर में एग्जैक्ट। अगर ईस्ट की जाने आ जाएँ तो एग्जैक्ट ये ईस्ट के सेंटर में ये E4 है। इसी तरह यहाँ पर N4 है। व्यूअर्स ये नॉर्थ साइड पे N1 से लेकर N8 तक 8 इंट्रेंस हैं। ईस्ट साइड में ये E1 से लेकर E8 तक 8 इंट्रेंस हैं। सेम इसी तरह ये साउथ साइड पे आ जाएँ तो S1 से लेकर S8 तक 8 इंट्रेंस हैं और इधर W1 से लेकर W8 तक 8 इंट्रेंस हैं। ये हर एक डायरेक्शन के साथ दो दो इंट्रेंस लिंक करती हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में W5 आएगा, यहाँ पर W6, इन दोनों के बीच में W7, यहाँ पर W8 आ जाएगा। आगे यहाँ पर N1 आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर में N2, यहाँ पर N3, यहाँ पर N4 आ गया। तो यहाँ पर N5, N6, N7, N8। तो यहाँ पर E1 होगा, यहाँ पर E2, E3, E4 सेंटर में आ गया। अब आगे व्यूअर्स यहाँ पर E5, E6, E7 एंड E8।
तो यहाँ पर ये S1 होगा, S2, S3, सेंटर में S4, तो यहाँ पर S5, S6, S7 एंड S8 इस कॉलम में आ गया। आगे ये W1 आ जाएगा इस साइड पे, W2, W3, ये W4 हो गया। तो इस तरह व्यूअर्स ये 32 इंट्रेंस बनती हैं। ये वेस्ट की तरफ ये W1 से लेकर W8 तक ये 8 इंट्रेंस बन गई। इसी तरह ये नॉर्थ की जानिब N1 से लेकर N8 तक 8 इंट्रेंस बन गई। अगर ईस्ट की जानिब आ जाएँ तो E1 से लेकर E8 तक 8 इंट्रेंस बनती हैं। साउथ की जानिब आ जाएँ तो S1 से लेकर S8 तक ये 8 इंट्रेंस बनती हैं। तो व्यूअर्स इस तरह हम वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किसी भी घर को जो 32 इंट्रेंस लिंक करती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स इन 32 इंट्रेंस में से 22 इंट्रेंस ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं और जस्ट 10 इंट्रेंस ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ कि 10 इंट्रेंस कौन सी बनती हैं जो ज़्यादा पॉजिटिव हैं। व्यूअर्स अगर वेस्ट की जानिब आ जाएँ तो W3 एंड W4 ये मोस्ट पावरफुल इंट्रेंस हैं वेस्ट की जानिब। अगर नॉर्थ की जानिब आ जाएं तो N3 एंड N4 ये मोस्ट पावरफुल इंट्रेंस हैं। अगर ईस्ट की जानिब आ जाएं तो ये E3 एंड E4 मोस्ट पावरफुल इंट्रेंस हैं। इसी तरह अगर साउथ की जानिब आ जाएं तो S3 एंड S4 मोस्ट पावरफुल इंट्रेंस हैं। सेम इसी तरह व्यूअर्स अगर नॉर्थ की जानिब आ जाएं तो ये N8 भी बहुत अच्छी इंट्रेंस बनती है। तो व्यूअर्स इस तरह ये W5 भी बहुत अच्छी इंट्रेंस है। ये 10 इंट्रेंस ऐसी हैं जो मैंने फाइंड आउट की हैं, ये वाले और ये वाले। वेस्ट की जानिब W3, W4 एंड W5, नॉर्थ की जानिब N3, N4 एंड N8 ये वाले एंड ये वाले। ईस्ट की जानिब आ जाएं तो E3 एंड E4 सबसे बेस्ट हैं। इस तरह साउथ की जानिब आ जाएं तो S3 एंड S4 सबसे बेस्ट हैं। तो इस तरह व्यूअर्स S3, S4 ये वाली एंड ये वाले, इधर ये वाले एंड ये वाले। तो इस तरह ये 10 जो इंट्रेंस है ये पॉजिटिव है और बाकी जो 22 इंट्रेंस बचती हैं व्यूअर्स वो हैं नेगेटिव। उनमें से भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस कौन सी हैं। व्यूअर्स अगर मैं वेस्ट की जानिब आऊँ तो मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस जो हैं वो हैं W6 एंड W7 ये नेगेटिव हैं। अगर मैं नॉर्थ की जानिब आ जाऊँ तो व्यूअर्स है ये N5 एंड N6 ये नेगेटिव इंट्रेंस हैं। सेम इसी तरह अगर मैं ईस्ट की जानिब आ जाऊँ तो ईस्ट की जानिब ये E5 एंड E6 एंड E7 ये तीनों बहुत नेगेटिव इंट्रेंस हैं और E1 भी नेगेटिव इंट्रेंस है, E8 भी नेगेटिव इंट्रेंस है। इसी तरह अगर मैं साउथ की जानिब आ जाऊँ तो साउथ की जानिब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस है वो है व्यूअर्स है S6 एंड S7। बहुत ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस जिसको माना जाता है वो व्यूअर्स है साउथ वेस्ट। व्यूअर्स है जिस भी पर्सन का जिसकी भी घर का मेन गेट साउथ वेस्ट में आएगा S6 में या S7 में, इसका एट्रीब्यूट है डिस्पोजल जोन, डिस्पोज करना, ख़त्म कर देना। जिस भी घर का वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मेन गेट यहाँ पर आएगा S6 में या S7 में, इस एरिया में, उस घर में हर चीज़ डिस्पोज होती रहेगी। उस घर का हर काम जो है वो ख़राब होता रहेगा। हॉर्डोज प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और घर में हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसी तरह अगर बेडरूम इस जोन में चला जाता है तो फिर भी वो मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह सेकंड जोन जो ज़्यादा नेगेटिव है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट W6 एंड W7। अगर यहाँ पर मेन गेट आ गया है तो डिप्रेशन उस पूरी फैमिली को रहेगा ही रहेगा। अगर बेडरूम यहाँ पर आ गया तो फिर भी डिप्रेशन रहेगा। इसी तरह नौ साइड पे आ जाएं तो ये N5 एंड N6 ये ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस है। अगर यहाँ पर मेन गेट आएगा या बेडरूम आएगा तो हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा मसाइल रहेंगे और फाइनेंस से रिलेटेड भी मसाइल रहेंगे। इसी तरह अगर मैं ईस्ट की जानिब आ जाता हूँ तो अगर E5 की जगह पर मेन गेट आ जाता है तो E5 का जो एट्रीब्यूट है वो है एग्रेशन। ईस्ट की साइड में E5 पर जिस
का भी गेट आएगा, मेन गेट या बेडरूम, दोनों सूरतों में उस घर में रहने वाले तमाम लोगों को गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। सेम इसी तरह E6 यानी E7, इसको कहते हैं चर्निंग जोन, इसका दूसरा नाम एंग्जाइटी भी होता है। जिस भी घर का मेन गेट E6 एंड E7 में आएगा उस घर में चर्निंग रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। मेन गेट आ जाए या बेडरूम आ जाए, दोनों सूरतों में एंग्जाइटी चर्निंग उस पूरी फैमिली को चलती रहेगी। इसी तरह अगर मैं साउथ की जानिब आ जाऊँ तो साउथ की जानिब सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव जो एंट्रेंस है वो S6 एंड S7 है। यहाँ पर मेन गेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेडरूम भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह व्यूअर्स आज मैंने 32 एंट्रेंस को क्लैरिफाई किया और जाना कि किस तरह हम 32 एंट्रेंस को वास्तुशास्त्र में फाइंड आउट कर सकते हैं, और बताया कि 10 पॉजिटिव एंट्रेंस कौन सी हैं और 22 नेगेटिव एंट्रेंस कौन सी हैं, उनमें मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंस कौन सी हैं और मोस्ट पावरफुल एंट्रेंस कौन सी हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं 32 एंट्रेंस के टोटल एट्रीब्यूट्स पे बात करूंगा, टोटल एट्रीब्यूट्स पे को मेंशन करूंगा, बताऊंगा कि इसके पॉजिटिव पहलू कौन से हैं और उसके नेगेटिव पहलू कौन से हैं। W1 से लेकर W8 तक, फिर E1 से लेकर E8 तक, N1 से लेकर N8 तक, S1 से लेकर S8 तक 32 जो एंट्रेंस हैं इनके एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे, जानेंगे कि पॉजिटिव इनके एस्पेक्ट्स कौन से हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।